किसी भी बिजनेस को चलाने में ना एक बहुत बड़ी चुनौती आती है और वो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब सैकड़ों चीजें एक साथ चल रही होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और इन सब के बीच जो एक बिग पिक्चर होती है ना, उसे साफ साफ देख पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। अक्सर मैनेजर्स और एंटरप्रेन्योर्स इसी चक्कर में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन सारी उलझनों को समझने का, उन्हें एक साथ दिखने का कोई तरीका हो? क्या ये मुमकिन है कि पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल सिर्फ एक पेज पर सिमट जाए? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। देखिए, बिजनेस प्लानिंग के जो पुराने तरीके थे उनके बारे में जरा सोचिए। वो 100 पेज के लंबे चौड़े बिजनेस प्लान्स जो एक बार बन गए तो बस शेल्फ पर रख दिए जाते थे, शायद ही कभी उन्हें अपडेट किया जाता था। आज की तेजी से बदलती दुनिया में ये तरीका अब काम नहीं करता। हमें कुछ ज्यादा डायनामिक, कुछ ज्यादा फ्लेक्सिबल चाहिए। और अच्छी खबर ये है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा तरीका जो सिर्फ आसान नहीं है बल्कि विजुअल भी है और बहुत प्रैक्टिकल भी। सच कहूं तो ये एक ऐसा टूल है जिसने दुनिया भर में बिजनेसेस को देखने और बनाने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस सॉल्यूशन का नाम है बिजनेस मॉडल कैनवास। इसे अलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर और यूएव स्पिगन्यून ने डेवलप किया है और ये उस सवाल का सीधा सीधा जवाब है जो हमने बिल्कुल शुरुआत में पूछा था। तो आखिर ये बिजनेस मॉडल कैनवस है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट है। ये एक विजुअल चार्ट है जो किसी भी बिजनेस को उसके सबसे जरूरी हिस्सों में तोड़ देता है ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। इस कैनवस का जो दिल है ना, वो है ये 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये बिजनेस के हर पहलू को कवर करते हैं। जैसे कुछ ब्लॉक्स ग्राहक पर फोकस करते हैं कि हम किसे बेच रहे हैं, कस्टमर सेगमेंट्स, हम उन्हें क्या खास दे रहे हैं, वैल्यू प्रोपोजिशंस, और उन तक पहुंच कैसे रहे, चैनल्स। वहीं दूसरे ब्लॉक्स कंपनी के अंदर की चीजें देखते हैं, जैसे हमारी मेन एक्टिविटीज और रिसोर्सेज क्या हैं। और आखिर में कुछ ब्लॉक्स फाइनेंस पर ध्यान देते हैं, यानी पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। ये सब मिलकर किसी भी कंपनी के डीएनए की तरह काम करते हैं। और उन सभी 9 ब्लॉक्स को समझने का असली जादू इस एक नंबर में छिपा है। सिर्फ एक पेज, बिजनेस की सारी कॉम्प्लेक्सिटी, ग्राहक से लेकर फाइनेंस तक, सब कुछ बस एक ही पेज पर आ जाता है। यही तो इस कैनवस की असली ताकत है, मुश्किल चीजों को आसान बनाना। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये टूल क्या है, लेकिन सवाल ये है कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो चलिए अब इसके 7 स्टेप एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं, जो इसे सिर्फ एक थियरी से निकालकर एक प्रैक्टिकल टूल बनाता है। तो देखिए, पहले 4 कदम तो पूरी तरह से नींव बनाने के बारे में है। सबसे पहले उन 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स को भरकर अपना कैनवस तैयार करना है। फिर हर चीज के सेंटर में ग्राहक को रखना है। इसके बाद पैसे के आने जाने के रास्तों को गहराई से समझना है। और आखिर में सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी, बल्कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके आइडियाज को टेस्ट करना है। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी बात सामने आती है, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस का हर फैसला, हर एक्टिविटी, हर पार्टनरशिप सिर्फ एक सवाल की कसौटी पर परखी जानी चाहिए, इससे ग्राहक के लिए कितनी वैल्यू पैदा हो रही है, बस। अब जो अगले 3 कदम हैं, वो इस मॉडल को जिंदा रखने के बारे में है। इसमें सही पार्टनर्स और रिसोर्सेज को मैनेज करना आता है, कस्टमर से लगातार फीडबैक लेकर सुधार करना शामिल है, और सबसे जरूरी, अपने कैनवास को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना है ताकि वो हमेशा रेलेवेंट बना रहे। और जानते हैं, असली बदलाव यहीं पर दिखता है। हम एक पुराने स्टैटिक मॉडल से, जो सिर्फ अंदाजों पर चलता था, एक नए डायनामिक मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, जो असली फीडबैक से चलता है। मतलब ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट बन जाता है, न कि किसी दराज में पड़ी धूल खाती हुई कोई फाइल। तो सबसे बड़ी सीख यहां पर यह है कि बिजनेस मॉडल जनरेशन सिर्फ एक किताब में लिखी थ्योरी नहीं है। ये किसी भी बिजनेस लीडर या एंटरप्रेन्योर के लिए एक प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन टूल है। इस पूरे आइडिया का निचोड़ इस बात में है कि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये टूल बिजनेस को सिर्फ स्टेबिलिटी ही नहीं देता, बल्कि इनोवेशन को भी बढ़ावा देता है और मार्केट में एक असली कॉम्पिटिटिव एज भी दिलाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी बिजनेस को देखते हुए, चाहे वो एक नया स्टार्टअप हो या एक बड़ी कंपनी, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या इसका बिजनेस मॉडल भविष्य की चुनौतियों के लिए सच में तैयार है?